अस्सलामुअलैकुम। पीपीएससी की बुक जहाँ से हम मॉडल पेपर नंबर 1 की तैयारी कर रहे थे उसकी ये 4th वीडियो है पार्ट 4 की। MCQs नंबर 31। फॉर स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स या मिनरल्स। स्ट्रेंथ के लिए हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और प्रोटीन्स में ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए इसका जवाब क्या है? सी, प्रोटीन। नंबर 32। बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इज़ मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स। बोन्स में ज़्यादा कैल्शियम होती है क्योंकि हड्डियाँ बनती ही कैल्शियम की वजह से। 33. Unhealthy eating habits do not cause insomnia, obesity, beriberi, एड्स। यानी कि इंसोमिनिया नींद की बीमारी होती है, इसमें नींद कभी ज़्यादा आती है, कम आती है। बेरी में भी रात के वक्त जो है वो नज़र नहीं आता। एड्स ऐसी बीमारी, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह जो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, लेकिन एड्स जो है वो ईटिंग हैबिट्स की वजह से नहीं होती, बल्कि वो एक लग जाती है मर्ज सुरिंज के ज़रिए या जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए, या इस वजह से एड्स की जो बीमारी है वो लग सकती है। 34 है फिज़िकल एक्सरसाइज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड। अब देखिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो जब हम कहेंगे विद ऑक्सीजन तो हम बात करते हैं एरोबिक की। जब हम बात करते हैं विदाउट ऑक्सीजन तो हम बात करते हैं एनएरोबिक की। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड सी, इसका जवाब है एनएरोबिक एक्सरसाइज। 35 पे है द कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट improves oxygen uptake, regulates breathing, speeds the removal of lactic acid, decreases adrenaline। जी यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, स्पीड्स द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। कूल डाउन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें रिमूव हो रहा है। 36 पे है Why might strength be an important health related component to help a young person lead a healthy lifestyle? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जी इम्पोर्टेंट क्या है? टू गिव अ गुड बॉडी इमेज, टू बी एबल टू लिव एंड कैरी ऑब्जेक्ट्स सेफली, टू बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फिजिकल पीक, टू इम्प्रूव एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, किसी भी यंग पर्सन के लिए क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़रूरी होती है? क्योंकि वो अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सके और सेफली ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी इन फिज़िकल एजुकेशन? इसके जो हैं हमारे पास ऑप्शंस वो आगे हैं अगले पेज पर। ऑप्शन नंबर ए है पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, थिंकिंग ऑफ अ न्यू मूवमेंट इन अ जिमनास्टिक सीक्वेंस, बीइंग स्टेटेड ऑन फिजिकल फिटनेस, लर्निंग फंडामेंटल मोटर स्किल्स। इसका राइट आंसर है बी, थिंकिंग ऑफ न्यू मूवमेंट्स इन अ जिमनास्टिक सीक्वेंस। 38 है जी Which one of the following is best describe muscular endurance? To be able carry out repetitive task without tiring. जब हम इंड्योरेंस की बात करते हैं तो वो स्ट्रेंथ से अगला एक स्टेप होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि हम में इतनी ताकत है कि हम 100 किलो का वज़न उठा सकें, ये हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। और हमारी मस्कुलर इंड्योरेंस तब काउंट होती है जब हम वो 100 किलो का वज़न कितने सेकंड के लिए या कितने मिनट के लिए, कितनी देर के लिए उठा सकते हैं, कितनी देर के लिए हम ये काम कर सकते हैं, तो वो इंड्योरेंस कहलाती है। तो अब क्या है,
फॉलोइंग यानी कि ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनमें से कौन सा मस्कुलर एंडोरेंस को बता रहा है कि ये मस्कुलर एंडोरेंस है? टू बी एबल टू कैरी आउट रेपिटेटिव टास्क विदाउट टायरिंग। ये ए है इसका आंसर, राइट आंसर। 39 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस एज अ की कंसेप्ट? Choosing the right technique in a long jump, showing determination when playing hockey, eating high carbohydrates the day before long distance races, being able to beat opponent in football. Which one of the following is an example of performance as a key concept? Key concept के लिए performance यानी कि कारकर्दगी, तो showing determination when playing hockey। 40 पे है हमारा इस वीडियो का लास्ट MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी न्यू ईयर? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन। 2019 में मैंने दिया था PPSC का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था which one of the following Grand Slam tournament starts on the first day of every new year? Australian Open,